अगर रात में सुनसान सड़क पर कोई लड़की तुमसे लिफ्ट मांगे तो कभी मत रोकना, क्योंकि मैं रुक गया था और उस रात मेरे साथ जो हुआ वो आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम गौरव है और ये कहानी कोई फिल्म या अफवाह नहीं, मेरे साथ सच में हुई थी। करीब 2 साल पहले की बात है। मैं रात में दिल्ली से मेरठ बाइक से लौट रहा था। बारिश बहुत तेज थी। हाईवे लगभग खाली पड़ा था, सिर्फ मेरी बाइक की आवाज और चारों तरफ अंधेरा। सच बताऊं, उस रात पता नहीं क्यों दिल पहले से ही घबरा रहा था। तभी सड़क किनारे मुझे एक लड़की दिखी। सफेद सलवार, लंबे भीगे बाल और हाथ में लाल रंग की पुरानी छतरी। वो बिल्कुल चुप खड़ी थी। मैं पहले उसे देखकर निकल गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने दिमाग पर जोर डाला हो। मैंने बाइक रोक दी। जैसे ही वो पास आई, अचानक आसपास की हवा बहुत ठंडी हो गई। उसने धीरे से पूछा, भैया आगे गांव तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज सुनकर मेरे हाथ कांप गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत दूर से बोल रही हो, लेकिन फिर भी मैंने हां कर दी। वो पीछे बैठ गई। अब सबसे अजीब बात सुनो, इतनी तेज बारिश हो रही थी, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल सूखे थे, एक बूंद पानी तक नहीं। मैं बार बार शीशे में देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार उसका चेहरा धुंधला दिखता। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं बोला। फिर करीब 10 मिनट बाद उसने कहा, आगे पीपल के पेड़ के पास रोक दो। मैंने बाइक रोक दी। वो धीरे से उतरी और अंधेरे में चलने लगी, लेकिन तभी मेरी नजर बाइक के शीशे पर गई। पीछे सीट खाली थी, पूरी तरह खाली। मेरी सांस रुक गई। अगर पीछे कोई था ही नहीं, तो फिर अभी तक मेरे कान के पास कौन बोल रहा था? मैं डर गया। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बंद हो चुकी थी। बार बार किक मार रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन, और फिर वही आवाज, गौरव इतनी जल्दी क्या है? मैं जम गया। मैंने तो उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें पूरी काली, होंठ फटे हुए और पैर उल्टे। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। तुमने मुझे रास्ता दिया है, अब तुम मेरे साथ चलोगे? मैं बाइक छोड़कर भागा। उस रात मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। बारिश में सड़क फिसल रही थी, सांस टूट रही थी, लेकिन पीछे उसकी पायल की आवाज लगातार करीब आ रही थी, छन छन छन। फिर अचानक सब शांत हो गया। मैंने डरते डरते पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही सामने देखा, वो लड़की ठीक मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी। उसने वो फोटो मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने कांपते हाथों से फोटो ली और उसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। उस फोटो में मैं था और मेरे बगल में वही लड़की खड़ी थी। फिर वो मेरे बिल्कुल पास आई और मेरे कान में धीरे से बोली, अब तुम्हारी बारी है। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब सुबह आंख खुली, मैं सड़क किनारे पड़ा था। मेरी बाइक कुछ दूरी पर गिरी हुई थी। लोग मुझे उठाकर पूछ रहे थे रात को यहां क्या हुआ था, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी बाइक की पिछली सीट पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे कोई पूरी रात वहां बैठा रहा हो।